करबला कोई एक इंसान नहीं है, ये सभी धर्म संप्रदाय के लिए है, क्योंकि एक सीख दे रही है। करबला की जो घटना है वो एक सीख देती है। क्या सीख देती है? कि तादाद कितनी भी हो जाए, जालिम के पास कितना भी पैसा हो जाए, जालिम कितना बड़ा आदमी हो जाए, डर मत जाना। यही हर साल करबला में हम देखते हैं, मातम करते हैं, याद करते हैं। लेकिन जिस आप सोचिए याद क्यों किया जाता है? जो 72 थे, जो 72 थे वो याद किए जा रहे हैं, और जो लाखों करोड़ों का मजमा लेके चलते थे वो किस मिट्टी में मिल चुके हैं, आज तक कोई नाम लेने वाला पैदा नहीं है। कहा जाता है कि एक और हजारों सैनिक थे और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसके पास ना राज्य था, ना धन था, ना कोई राजनीतिक शक्ति थी हुसैन साहब के पास। लेकिन वो डरे नहीं, उनको मालूम था कि हम शहीद होंगे, जिसमें हमारे नाना हमारे मोहम्मद साहब ने बोते किए चूमा वो गर्दन सीमा की जाएगी। लेकिन वो पीछे नहीं हटते हैं। क्यों नहीं हटते हैं? क्यों नहीं हटते पीछे, ये आप बताइए। वो इसलिए पीछे नहीं हटते हैं क्योंकि अगर उस दिन वो पीछे हटे होते तो आज आप सब पीछे हट गए होते। उनको मालूम था कि मैं अपनी उम्मत को क्या दे के जाऊं, और आज आप जानते हैं कि सुपर पावर डाउन हो चुका है। आप जानते भी होंगे किस लिए डाउन हुआ। और एक बात और भी है, अगर आप सोचने की कोशिश करें तो अगर कोई व्यक्ति इस बात को न समझ पा रहा हो कि भाई और धर्म के लोग हुसैन को क्यों मानते हैं, ये पंडित जी मौलाई क्यों बन के घूम रहे हैं, तो मैं आपको आज एक बात बता दूं, जो इंसानियत का है, जो मजलूमों का है, वो हुसैन का है। और हम गर्व से कहते हैं हम हुसैन के हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हम मौला को मानते हैं और ताज जिंदगी मानते रहेंगे। और इसके लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है, इसके लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मौला के साथ जंग में हमारे पूर्वज हुसैनी ब्राह्मण भी युद्ध लड़े हैं, उनके भी नाम हमारे आपको दिखेंगे। तो हम सब तो उस दौर से हुसैन के लिए याद करते हैं, हुसैन को मानते हैं। क्यों? क्योंकि आज देख के ही लग रहा है, आप सबके ताकत, हिम्मत, जुनून को देख करके लग रहा है कि उस वक्त 72 थे और कहा जा रहा है, मैं तो कह रहा हूं 72 भी न होते, सिर्फ 2 होते, तब भी आज उनका उतना ही नाम होता कितना आज है। और जो लाखों का लश्कर लेके आते थे, यजीद कहला गए, हमें तो लगता है धुएं से भी लोगों को नाम लेने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अच्छा, एक बात और भी है, आज अगर आप पूछेंगे कि आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा संकट संसाधनों का नहीं, सबसे बड़ा संकट चरित्र का है। आपके पास दुनियावी कितनी चीजें हैं वो मतलब नहीं है, आपका चरित्र कैसा है ये आपका मतलब है। याद करिए, खान नाई साहब फकीरी में जीते थे, नाम देख लीजिए पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो आपका चरित्र क्या है वो डिपेंड करेगा। आपके पास पैसे कितने हैं, आप ताकतवर कितने हैं, वो जरूरी नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे मौला हुसैन कह रहे हैं।
उन्होंने कहा क्या, सत्ता से बड़ा क्या होता है, सत्य। जो आपकी सत्ता है उससे बड़ा सत्य है। दूसरी बार उन्होंने क्या कहा, संख्या से बड़ा जो होगा वो सिद्धांत आपका होगा, आपका रोल होगा। अगर आपके सिद्धांत मजबूत है तो संख्या आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और तीसरी बात, जीवन में अगर आप सम्मान से नहीं जी पा रहे हो तो ऐसे जीवन जीने का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है ऐसे जीवन जीने। तो इतना ही मैं कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि आज के दौर में भी करबला होगी, आगे भी करबला होगी। तैयार रहिएगा, अपने नियम कानून को याद रखिएगा और यह भी याद रखिएगा, हुसैनी एक भी होगा तो भी पूरे लाखों के लश्कर पे भारी पड़ेगा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बहुत बहुत धन्यवाद।